7.5 लाख दरभंगा में, कुल 15 लाख कंज्यूमर को हमको देखने की आवश्यकता नहीं और ये डायरेक्ट सर्वर से हो जाएगा। स्मार्ट मीटर का दैनिक खपत उपयोग आराम से हम लोग सरल ऐप का इस्तेमाल करके, आप अपना ऐप डाउनलोड करके जिसके थ्रू आप आराम से स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज के भी अनेकों उपाय हैं, लेकिन अगर सरल ऐप का इस्तेमाल करके करते हैं या किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके करते हैं जो स्मार्ट मीटर का दरभंगा और मधुबनी में हम लोग को लॉन्च किया हुआ है, तो आप वास्तविक खपत प्रत्येक दिन का देख सकते हैं, सीजनल देख सकते हैं, 3 माह का खपत देख सकते हैं, वार्षिक खपत 1 साल का भी खपत देख सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई उपभोक्ता आसानी से यह देख ले कि हमने कल मेरा कितना बिजली का खपत हुआ था, और कोई आसानी से ये पता कर सकता है कि मेरा घर बंद था तो उसमें खपत शून्य है। तो ये आश्चर्य का विषय नहीं होगा कि लोग घर बैठे ही इसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये हम लोग पूर्व से भी ऐसी चीज हम लोग देख रहे थे, जो 75,000 मीटर जो लगाया गया था उसमें भी ये फीचर थे, ये भी इसमें भी यही फीचर उपलब्ध है। स्मार्ट मीटर के डाटा उपलब्ध होने के बाद किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। और यह स्मार्ट मीटर के लगाने के लिए सबसे बड़ा हमारे यहाँ क्या है कि फीडबैक है कि हम लोग बहुत सारे उपभोक्ता, शहरी उपभोक्ता तो हमारे 100% पे ही है, लगभग 100 में 100 व्यक्ति भुगतान करते हैं। अगर यही है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के भुगतान की स्थिति हमारी थोड़ी खराब है, लेकिन उस परिस्थिति में अगर किसी ग्रामीण उपभोक्ता को अगर बकाया रह गया है बिजली बिल का, तो इसमें स्मार्ट मीटर में एम्बेडेड किया गया है, फीचर डाला गया है कि वह बकाया राशि 300 दिनों में किस्तों में भुगतान होगा। यानी अगर 1 माह के अगर किसी उपभोक्ता के यहाँ 3,000 बकाया रह गया और हमने उसका स्मार्ट मीटर लगा दिया, तो 300 दिनों के हिसाब से 3,000 के हिसाब से 10 रुपया पर डे के हिसाब से लगेगा, और महीना के हिसाब से जोड़ ले तो 300 रुपया ही उसको देना होगा। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर कोई उपभोक्ता के यहाँ बकाया है और वो उपभोक्ता जा रहा है, चक्कर काट रहा है कार्यालय का कि हमको किस्त में कर दीजिए, पदाधिकारी आज मिल रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, या अपना ये स्वतः ही आपको दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि आप बकायेदार हैं तो कोई टेंशन नहीं है, 300 दिनों में आपको भुगतान का आपको प्रिविलेज मिल रहा है, स्मार्ट मीटर लगाइए। दूसरा चीज है कि किसी उपभोक्ता ने क्वेश्चन किया था कि अगर मेरा उसमें पैसा बहुत ज़्यादा रह जाता है, स्मार्ट मीटर का रिचार्ज कर दिए, हमने अत्यधिक मात्रा में रिचार्ज अगर कर दिया है, तो क्या वो पैसा आपके खाते में है, बिजली बोर्ड के खाते में, बिजली कंपनी के खाते में है, तो क्या उस पर हमको कोई एडवांटेज मिलेगा क्या? तो इसके बारे में मैं बता दूं कि वो पैसा बैंक के दर के हिसाब से ब्याज इसमें उपलब्ध है किसी भी उपभोक्ता को। और बैंक खाता में अगर 3 महीना तक वो पैसा एक्स्ट्रा है तो वह जो SBI के जो बैंक दर है उसके रूल के आधार पर उसमें आपको लाभ एडवांटेज मिलेगा। 3 महीना से 6 महीना तक है तो बैंक दर प्लस 0.25% के दर से भी उपलब्ध है, अब मिलेगा आपको। 6 माह से अधिक है तो बैंक दर प्लस 0.5% के आधार पर है। तो आदतन भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को तो किसी तरह की कोई परेशानी है नहीं। जो भी आदमी रेगुलर पे ही है उनको कोई परेशानी नहीं है कि स्मार्ट मीटर से किसी तरह की कोई दिक्कत हो। स्मार्ट मीटर में नया विद्युत संबंध लेने के लिए कितना बड़ा फीचर डाला गया। स्मार्ट मीटर में हम लोग इतना सारा खोजते हैं, दुकान है, दौरी है, अलग अलग जगह पे इलाका रहता है जहाँ पे लगता है कि आप ये दीजिए कागज, वो दीजिए कागज, तब जाके आपके यहाँ मीटर अधिष्ठापन करेंगे। और स्मार्ट मीटर चूंकि फुल्ली, इसमें यही है कि प्रीपेड है, वो प्रीपेड मीटर तो हम लोग के पहले जितने मोबाइल्स हैं, सिस्टम है, सब लोग उसमें प्रीपेड है। तो उसी प्रीपेड मीटर के आधार पर मेरा बिजली खपत का गणना चूंकि हो जाता है प्रीपेड में, तो इसके कारण हम किसी को पूरी तरह सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम है, और वो कन्वेंशनल मीटर सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं था। आपके जो भी है डेटाबेस में वो सर्वर से यहाँ से जुड़े हुए हैं, और ये जितना भी एनर्जी का डिस्कनेक्शन हो, कनेक्शन हो, रिकनेक्शन हो, सारे चीज़ों को ऑपरेशन केवल आपके सर्वर के थ्रू है। इसमें मैन हैंडलिंग 0 है। किसी तरह का पहले के मीटर में जाते थे MRC या रीडर, वो रीडिंग देखते थे, फिर रीडिंग देख करके उसको अपने सिस्टम में इनपुट करते थे, फिर जाके एक रीडिंग निकलता था एक पेज चेक, और उसमें अगर मैन
किसी मैन मेड मिस्टेक होते रहता है। मैन के मिस्टेक से अगर यूनिट का थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता था तो रुपये का हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाता था। इसमें कुछ है ही नहीं, केवल और केवल आपके एकदम जो सर्वर के थ्रू है, ये इसमें मैन हैंडलिंग जीरो है। और इसी कारण से स्मार्ट मीटर को हम लोग हर हालत में देख करके आपके फीडबैक के आधार पर 75,000 उपभोक्ताओं के फीडबैक के आधार पर हम लोगों ने, हमारे कंपनी ने और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुरूप ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो भी पुराने मीटर हैं उसको बदलने में किसी तरह का कोई चार्ज की आवश्यकता नहीं है। किसी भी उपभोक्ता कोई भी आसानी से स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं। स्मार्ट मीटर के जो फायदे हैं उसको हम आपको 1 to 1 बता दें। स्मार्ट मीटर के रिचार्ज पे हम लोगों ने 3% का रिबेट रखा है। वो किस तरह से कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के प्रोत्साहन राशि में 1.5% पूर्व भुगतान पर है, पेमेंट करने पर 1.5% का वो है, और 1% ऑनलाइन रिचार्ज के लिए है, और 0.5% स्मार्ट मीटर पर वित्तीय लाभ के हमारा के स्मार्ट मीटर आपने लगाया उसके लिए 3% का टोटल छूट इसमें निर्धारित है। स्मार्ट मीटर चूंकि अब जैसा कि हमने आपको बताया कि स्मार्ट मीटर का डेटा स्वतः ही बिलिंग सर्वर पर आ जाता है, इसके लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को हमें आपके घर भेजने की आवश्यकता नहीं।